हिमालय की शांत और दिव्य चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर एक दिन अद्भुत सभा सजी हुई थी। चारों ओर देवगण, गण, सिद्ध, योगी और ऋषि भगवान शिव के दर्शन के लिए उपस्थित थे। माता पार्वती भी महादेव के समीप विराजमान थीं। उसी समय पृथ्वी पर सावन मास के आगमन का समय निकट आ रहा था। वातावरण में हरियाली की सुगंध फैलने लगी थी, नदियां जल से भरने लगी थीं और गंगा की धारा पहले से भी अधिक पवित्र प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उन्होंने देखा कि लाखों लोग सावन में गंगाजल लेकर उनके मंदिरों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई कांवड़ सजा रहा था, कोई व्रत का संकल्प ले रहा था, तो कोई अपने परिवार के साथ यात्रा की योजना बना रहा था। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सावन आ रहा है। बताओ इस बार कौन कौन भक्त केवल परंपरा निभाने के लिए आएगा और कौन ऐसा होगा जो सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति से गंगाजल चढ़ाएगा। यह प्रश्न सुनते ही पूरी सभा मौन हो गई, क्योंकि सभी जानते थे कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए महादेव से पूछा, प्रभु, क्या जो भक्त लंबी यात्रा करके आपके मंदिर तक पहुंचते हैं वे सभी आपके प्रिय नहीं होते? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, मेरे लिए दूरी का कोई महत्व नहीं है। कोई यदि हजारों किलोमीटर चलकर आए पर उसके मन में अहंकार हो कि उसने सबसे बड़ी यात्रा की है, तो उसकी भक्ति अधूरी है। वहीं कोई वृद्ध, बीमार या निर्धन व्यक्ति यदि घर बैठे सच्चे मन से मेरा स्मरण करे और एक लोटा स्वच्छ जल श्रद्धा से अर्पित करे, तो वह मेरे लिए करोड़ों कलशों से भी अधिक प्रिय है। गंगाजल की पवित्रता तभी सार्थक होती है जब उसे चढ़ाने वाले का मन भी गंगा की तरह निर्मल हो। यह सुनकर देवगण भी भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि महादेव के द्वार पर बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची भावना का मूल्य है। उसी समय भगवान शिव ने अपने गणों को पृथ्वी पर भेजा और कहा, जाओ, देखो इस बार मेरे भक्त किस भावना से सावन की तैयारी कर रहे हैं। शिवगण विभिन्न नगरों और गांवों में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग केवल दूसरों को दिखाने के लिए महंगी कांवड़ खरीद रहे थे। कोई अपने वस्त्रों और सजावट का प्रदर्शन कर रहा था। कुछ लोग यात्रा को भक्ति से अधिक मनोरंजन बना चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे भक्त भी थे जो नंगे पैर चलने का संकल्प लिए हुए थे। कुछ गरीब परिवारों ने महीनों तक थोड़ा थोड़ा धन बचाकर यात्रा की तैयारी की थी। एक वृद्ध दंपति अपने कांपते हाथों से कांवड़ सजा रहे थे। एक छोटा बालक अपनी मां से कह रहा था, मां, इस बार मैं भोले बाबा को अपने हाथों से गंगाजल चढ़ाऊंगा। शिवगण यह सब देखकर भावुक हो उठे और लौटकर महादेव को सब कुछ बताया। भगवान शिव ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लूं। अगले ही दिन पृथ्वी पर तेज वर्षा आरंभ हो गई। कहीं रास्ते टूट गए, कहीं नदी का जलस्तर बढ़ गया और कहीं कठिनाइयां खड़ी हो गईं। अनेक लोग यात्रा बीच में ही छोड़कर लौट गए। कुछ ने कहा कि इतनी परेशानी उठाने से अच्छा है अगले वर्ष चले जाएंगे। लेकिन जिन भक्तों के हृदय में सच्ची श्रद्धा थी वे कठिनाइयों से डरे नहीं। उन्होंने एक दूसरे की सहायता की, घायल यात्रियों को उठाया, भूखों को भोजन कराया और भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें विश्वास था कि हर कठिनाई के पीछे महादेव की कोई न कोई परीक्षा छिपी हुई है। वे बार बार हर हर महादेव का जयघोष करते और आगे बढ़ते जाते। उसी यात्रा में एक निर्धन युवक भी था। उसके पास न सुंदर कांवड़ थी, न नए वस्त्र और न ही यात्रा के लिए पर्याप्त धन। उसने बांस की साधारण कांवड़ बनाई थी और मिट्टी के दो छोटे कलशों में गंगाजल भरा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध कांवड़िया गिर पड़ा है। युवक ने बिना देर किए अपना सामान नीचे रखा, वृद्ध को पानी पिलाया, उसके घाव साफ किए और उसे सहारा देकर कई किलोमीटर तक साथ लेकर चला। इस कारण उसकी यात्रा देर से पूरी हुई,
लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे केवल इतना विश्वास था कि यदि किसी दुखी की सेवा हो गई तो वही महादेव की सच्ची पूजा है। जब वह अंततः शिवलिंग के सामने पहुंचा और गंगाजल अर्पित किया, तभी मंदिर के गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन युवक के मन में अद्भुत शांति उतर आई। कैलाश पर बैठे भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देखा देवी, यही वह भक्त है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। इसने केवल गंगाजल ही नहीं चढ़ाया, बल्कि करुणा, सेवा और प्रेम भी अर्पित किया। जिसने किसी पीड़ित की सहायता की, उसने वास्तव में मेरी ही सेवा की। तभी आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। अनेक भक्तों ने उस दिव्य दृश्य को देखा और उनके मन में यह विचार आया कि शायद महादेव किसी पर प्रसन्न हुए हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान ने उस निर्धन युवक के निष्काम भाव को स्वीकार किया है। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भक्त दूसरों की सहायता करते हुए मेरे पास आता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसके बाद महादेव ने समस्त संसार के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, सावन केवल गंगाजल चढ़ाने का महीना नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने का अवसर है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर आकर किसी का अपमान करता है, झूठ बोलता है, लालच करता है या किसी को कष्ट देता है, तो उसकी पूजा अधूरी है। लेकिन जो सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है, पशु पक्षियों पर दया करता है और हर जीव में शिव का स्वरूप देखता है, उसका प्रत्येक कर्म मेरे लिए अभिषेक के समान है। गंगाजल की एक बूंद भी तब अमूल्य हो जाती है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा जुड़ी हो। सावन का पहला सोमवार आया। पूरे भारत में शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगीं। कहीं बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे, कहीं रुद्राभिषेक हो रहा था, तो कहीं शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जा रहा था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे भक्त भी थे जो चुपचाप मंदिर की सफाई कर रहे थे, प्यासे यात्रियों को पानी पिला रहे थे, चिकित्सा शिविरों में सेवा कर रहे थे और बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा के लोगों की मदद कर रहे थे। भगवान शिव की कृपा सबसे पहले उन्हीं पर बरस रही थी, क्योंकि महादेव जानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है और करुणा ही सबसे बड़ा अभिषेक है। बाहरी आडंबर समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सच्चे भाव से किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत फल देता है। कथा का संदेश यही है कि जब भी सावन आए और आप भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने जाएं, तो केवल कलश ही नहीं, अपना मन भी निर्मल बनाकर ले जाएं। यात्रा में किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे कभी न छोड़े। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को जल पिलाएं, किसी दुखी को सांत्वना दें और अपने भीतर से अहंकार को निकाल दें। महादेव को सोना चांदी, महंगे वस्त्र और भव्य सजावट की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा और निर्मल हृदय चाहिए। जो भक्त इन गुणों के साथ गंगाजल अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव की असीम कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए इस सावन संकल्प लें कि हम केवल जल नहीं, अपने अच्छे कर्म, प्रेम और भक्ति भी भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करेंगे। यही सच्ची कांवड़ यात्रा है और यही महादेव की सबसे प्रिय पूजा है।